Hello students, welcome back, and the topic that we are going to discuss today is basically mitochondria. So since school हम सबको ये बात पता है कि mitochondria को we say powerhouse of the cell. So my question is, why is my mitochondria called as the powerhouse of the cell? So जब आप खाना खाते हो और आप जो भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, करेक्ट? नाउ दिस ग्लूकोज इज बेसिकली ब्रोकन डाउन so that the ATP is produced. ठीक है, अब ATP क्या होता है? अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी. ऐसे इमेजिन करो कि जैसे हमको जीने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को सारी अपनी एक्टिविटीज करने के लिए एटीपी यानी अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए. सो इफ आई डू एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे मेरा जो ग्लूकोज है उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इट विल अकर इन योर माइटोकॉन्ड्रिया. एंड क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस जहाँ पे एटीपी बन रहा है, therefore mitochondria is called as powerhouse of the cell because my ATP is called as the energy currency. ठीक है, now we learn as to what exact structure of mitochondria is. So डायग्राम में आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप काट के देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा ही दिखने वाला है. सो व्हेन आई लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट? अब मेरे ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज स्पेस प्रेजेंट, एंड सो दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. यहाँ तक समझ आ गया? यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली. अब हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है. मेरे यूकैरियोटिक सेल में जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होते हैं वो सारे की सारे सेमी ऑटोनॉमस है. सो माय क्वेश्चन अराइजेस कि सेमी ऑटोनॉमस मतलब क्या? सेमी मतलब आधा, करेक्ट? यानी वो आधा ही मेरे न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है. बचे हुए सारे सेल ऑर्गेनलीज जो है वो कंप्लीटली न्यूक्लियस बाउंड है, कंप्लीटली न्यूक्लियस पे डिपेंड करते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वो कंप्लीटली न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता. तो मेरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा एग्जैक्टली क्या है दैट इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन माई न्यूक्लियस. सो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, और कोई और ऑर्गेनली जिसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा वो डेफिनेटली मेरे न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा. लेकिन माई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस, जिसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए, और इसलिए वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं करेगा न्यूक्लियस पे. साथ में इट विल ऑल्सो हैव 70s राइबोसोम, करेक्ट? सो बिकॉज इट हैज इट्स ओन genetic material as well as 70s ribosome, it will not completely depend on nucleus and will be semi autonomous organelle. बट फिर भी वो आधा ही डिपेंड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस पे. तो वो आधा कौन से चीज के लिए डिपेंड कर रहा है? सो अंडरस्टैंड दैट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म बाय द न्यूक्लियस, और सिर्फ इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है. रिमेनिंग जितना भी चीज माइटोकॉन्ड्रिया के पास है वो खुद बनाने वाला है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलप कैसे होता है? सो दैट विल अकर बाय fission process. Okay, so I hope the basics of mitochondria कैसे दिखता है, क्यों important है, is done.